दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क और पिछली क्लास में फ्राइडे को हम लोगों ने टाइम एंड वर्क का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था टाइम एंड वर्क का, वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। दोस्तों आज हमारे इस सप्ताह की पहली क्लास है, सोमवार का दिन है। इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क के टाइप 2 को डिस्कस करने वाले हैं, टाइम एंड वर्क को आगे पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने टाइम एंड वर्क का पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर उस पहली क्लास को देखिए, क्योंकि आप जब एक सीक्वेंस से चैप्टर को देखते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे चैप्टर में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे इन चैप्टर्स में, और इस तरीके से करेंगे कि उससे बाहर कुछ भी नहीं आए। क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, वैल्यूज चेंज कर दे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 को डिस्कस करते हैं। पहले दोस्तों टाइप 2 के अंदर क्या होगा, जैसे हम लोगों ने इससे लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो हम लोगों ने ये जाना था कि टाइप 1 में क्या होता है। ए किसी काम को कुछ दिन में करता है, बी किसी काम को कुछ दिन में करता है, सी किसी काम को कुछ दिन में करता है। तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। अब आज की क्लास में क्या होगा, आज की क्लास में क्या होगा कि कुछ व्यक्ति मिलकर किसी काम को शुरू करेंगे। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होगा, लेकिन क्या होगा मेरे भाई कि कुछ दिन काम करने के बाद कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा। तब काम को हम लोग पूरा कैसे करेंगे, या उससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो उन क्वेश्चंस को, लैंग्वेज को पढ़ के कैसे डील करेंगे हम लोग, वो हम लोग इस क्लास में जानने वाले हैं। तो हमारे पास टाइप 2 का टाइटल है कि जब जब कुछ व्यक्ति जब कोई व्यक्ति कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चला जाए, तब हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए जानते हैं इस क्लास में। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम करते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। आइए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से समझते हुए चलेंगे। तो हमारे पास ये है, ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यहां तक की बात समझ में आ गई कि हाँ सर, यहां तक की बात में हमको यह समझ में आया कि ए किसी काम को करता है 20 दिन में, बी उसी काम को करता है 30 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। दोनों साथ साथ काम को प्रारंभ करते हैं, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने मिलकर काम को शुरू किया, एक साथ करना। अब मुझे जरा बताइए यहां से, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को ए किसी काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। तो मेरे भाई हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए क्या किया था, टोटल काम निकाला था पिछली क्लास में, टोटल वर्क। अब आप कहोगे टोटल वर्क क्या था। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है ध्यान से और नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अगर आपने देखा होगा तो हमने उसमें क्या किया था कि 20 दिन और 30 दिन का एलसीएम टोटल काम होता है। और एलसीएम निकालने के लिए हमने एक तरीका ढूंढा था कि अगर एलसीएम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है जो बड़ा नंबर है ना, उसका दुगुना, तीन गुना, चार गुना, पांच गुना करते जाते हैं। और जैसे ही हमको पहला नंबर मिलता है ना, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग एलसीएम मान लेते हैं। और वो जो एलसीएम आता है वो टोटल काम होता है, पूरा काम होता है मेरे दोस्त। तो पूरा काम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपसे टोटल वर्क निकालना चाहूँ, टोटल वर्क पूरा काम, तो आप कहेंगे 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60। और ये जो 60 आएगा ना, ये हमारे पास पूरा काम होगा। अब ये जो 60 आया ये पूरा काम है। अब मुझे बताइए, सवाल ये हो गया, अब क्वेश्चन को जरा ऐसे समझिए, ए और बी से नहीं, ऐसे सोचिए कि आपको टोटल 30 टेबल, 60 टेबल बनाने हैं, 60 टेबल बनाने हैं। फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक की दुनिया में चल रहा हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन से फ्लो पकड़ लेंगे एकदम। तो टोटल काम हमारे पास 60 है, मैंने 60 टेबल बनाना है या 60 कुर्सियां बनानी है। 20 क्या कहता है कि एक ए बोलता है कि मैं पूरे के पूरे जो 60 टेबल है ना, वो मैं 20 दिन में बना दूंगा। 60 टेबल 20 दिन में बना दूंगा। तो मुझे बताइए इसकी क्षमता कितनी है। क्षमता का मतलब हमने पिछली क्लास में एफिशिएंसी का मतलब पढ़ा था, एक दिन में किए गए काम, एक दिन में किया गया काम। तो मुझे बताइए अगर वो 20 दिन में 60 टेबल बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा। तो आप कहेंगे 20 का इसमें भाग दे देंगे, 20 का भाग देंगे तो 20 तिया 60। और ये जो 3 आया वो इसकी क्षमता हो गई। माने ए एक दिन में 3 टेबल बना सकता है, एक दिन में 3 टेबल।
अच्छा, बी पूरे 60 टेबल को बनाने में 30 दिन लेता है, बी पूरा काम करने में 30 दिन लेता है, एक दिन में कितना करेगा वो? तो आप कहेंगे एक दिन में वो 2 टेबल बनाएगा। अब मेरे भाई अगर वो एक दिन में 2 टेबल बनाएगा, एक दिन में 2 टेबल बनाएगा तो उसकी क्षमता हो गई। ये हम लोगों ने क्षमता निकाली। यहां तक की सारी बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। जो हमने यहां तक की चीजें पढ़ी उससे हम यहां तक तो कंक्लूजन में पहुंच गए। अब आगे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उसको जरा ध्यान से समझते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अब वो कह रहा है दोनों साथ साथ काम को आरंभ करते हैं तथा 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। देखिए अब इस बात को समझिए, बात को बहुत गंभीरता से समझेंगे ना, स्टार्टिंग में आपको अगर समझ में आ गई बातें तो चीजों को समझना एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए मेरे दोस्त, इसमें कहा जा रहा है कि दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, ए और बी ने काम को एक साथ करना शुरू किया। हुआ क्या, 4 दिनों तक दोनों ने साथ में काम किया, 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया और 4 दिन के बाद काम छोड़कर कौन चला गया? ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर अगर चला गया तो मुझे बताइए अकेला काम करने के लिए कौन बच गया? बी। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए काम छोड़कर चला जाता है तो आप बताइए तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? काम कितने दिन में पूरा हुआ? टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ? ये आपसे पूछा गया है। बहुत आराम से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए। अब फिर से मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं क्योंकि एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझ में आएगा, इसके बाद के क्वेश्चन आप फटाफट से करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन वाला ये कह रहा है मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझना है। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यहां तक की बात को पहले हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वहां तक से हमने डिसीजन लाया कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में। ए उस काम को 20 दिन में, बी उस काम को 30 दिन में, टोटल काम आ गया 60। टोटल काम 60 आ गया तो ए की क्षमता 3 आ गई और बी की क्षमता 2 आ गई। टोटल दिन में कुल कार्य से भाग दे दिया है, दिन में कुल कार्य से भाग दिया है। ये पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है? अब आगे क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दोनों साथ साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया। इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। ए और बी ने दोनों ने मिलकर 4 दिन तक काम किया। उसके बाद जो काम बच गया ना, वो काम निश्चित रूप से बी ने किया होगा। तो सवाल यह है कि बताइए पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये हमारा हम जानना चाहते हैं। आइए अब इसको करते हैं। देखिए समझिए अब इस बात को, एक एक बातों को समझने का। हाँ जी, अब हम जरा हमारे ओरिजिनल जो हमारा क्वेश्चन था उस तरफ बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे कि जी हम क्या कर रहे हैं, ए बी ने अगर 4 दिन काम किया तो मुझे बताओ ए बी ने 4 दिन में कितना काम कर दिया होगा? आप ये ढूंढोगे कि सर ए और बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, ये निकाल दीजिए आप। तो मुझे बताइए ए और बी अगर मिल जाएंगे एक दिन में कितने टेबल बनाएंगे? 5। एक दिन में कितने टेबल बनाएंगे? 2 और 3 5। एक दिन में अगर 5 टेबल बनाएंगे और बनाना टोटल 60 है तो मुझे बताओ 4 दिन में कितना बनाएंगे? तो आप कहेंगे सर 4 दिन में है ना, ये 4 दिन में टोटल जो काम करेंगे वो 4 इंटू 5 माने 20 काम करेंगे, यानी 20 टेबल वो बना देंगे। 20 टेबल ए और बी ने साथ मिलकर बना दिया था। अब जो बचा हुआ काम है वो अकेला बी कर रहा है। बचा कितना काम? शेष काम कितना बच गया? आप कहेंगे जी शेष काम जो सर बचा ना, टोटल काम करना था हमको 60, 60 में से 20 काम तो दोनों ने मिलकर कर दिया, तो शेष कितना बचेगा? आप कहेंगे 60 में से 20 घटा दीजिए तो शेष काम आएगा 40। शेष काम कितना आ जाएगा? 40। ये जो शेष काम था, इस शेष काम को किसने किया होगा? आप कहेंगे शेष काम को सर बी ने किया होगा। तो आप मुझे बताओ बी अकेला एक दिन में 2 टेबल बनाता है, बी अकेला एक दिन में 2 टेबल बनाता है, तो 40 टेबल बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे? तो आप कहेंगे सर 40 टेबल बनाने में उसको जो दिन लगेंगे ना, वो आप 40 के अंदर 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 20 दिन। तो 40 टेबल बनाने में उसको 20 दिन लगेंगे, क्योंकि एक दिन में 2 बनाता है तो 40 टेबल बनाने में उसको कितने दिन लगेंगे? 20 दिन। तो आपसे क्वेश्चन वाले ने यही तो पूछा था कि भाई आप मुझे बताओ पूरा काम कितने दिन में हुआ? पूरा काम
कितने दिन में हुआ, ये आपसे पूछा गया है। मुझे बताओ, पूरा काम अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ भाई कितने दिन में हुआ, तो 4 दिन तो इधर हुआ काम और प्लस 20 दिन इधर काम हुआ। 4 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया और 20 दिन अकेले इसने काम किया, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? तो आप कहेंगे जी 20 और 4 24 दिन में पूरा, 24 दिन में पूरा काम हुआ। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसी सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे। दूसरा तरीका भी बताता हूं, जो एग्जाम में हो सकता है आपको थोड़ा सा लेंदी लगा हो, लेकिन मुझे बेसिक को समझाना था, इसीलिए मैंने इतना सारा तामझाम किया। अगर मुझे बेसिक नहीं समझाना होता तो मैं इसी क्वेश्चन को बहुत आराम से कैसे कर लेता। इधर देखिए, अब मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे करता, ए किसी काम को पूरा करने में कितने दिन लगाता है भाई? 20 दिन। बी इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगाता है? आप कहेंगे 30 दिन। तो टोटल टोटल काम कितना हो जाएगा? टोटल काम आप कहेंगे जी सर टोटल काम, अरे टोटल काम जो है ना हमारा, ये 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो टोटल काम आ जाएगा हमारे पास 60 दिन। टोटल काम आ जाएगा 60। टोटल काम अगर 60 आ गया तो ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता हो जाएगी 2। ये बात समझ में आ गई। मुझे निकालना है पूरा काम, मुझे निकालना है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो मेरे दोस्त मुझे बताइए, दोनों ने मिलकर जब काम साथ साथ शुरू किया तो 4 दिन तक साथ काम किया, उसके बाद एक काम छोड़कर चला गया। तो अब मुझे अगर पूरा काम निकालना है तो पूरे दिन तक कौन काम कर रहा है उसके बारे में सोचना। तो काम छोड़कर कौन भाग रहा है? ए। और मुझे पूरा काम चाहिए, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो ए काम छोड़कर जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे दिन तक काम में कौन लगा रहा? आप कहेंगे सर बी पूरे दिन तक काम में लगा रहा। अगर बी पूरे दिन तक मेरे भाई काम में लगा रहा, तो मैं तो निकालूंगा ना बी कितने दिन काम करा। मैं तो ये निकालूंगा कि बी ने कितने दिन काम किया, और बी जितने दिन काम करेगा उतने दिन मेरा पूरा काम चलेगा। मुझे पूरा काम निकालना है तो मैं पूरे दिन तक कौन काम कर रहा है उसके बारे में सोचूंगा, मैं उसका काम निकालूंगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। मुझे बताइए 4 दिन तक इन्हें काम किया होगा, क्योंकि 4 दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। एक दिन में ये कितना काम करता है? तो आप कहेंगे 3 काम। एक दिन में अगर ये 3 काम कर रहा है तो 4 दिन में ये कितना काम करेगा? आप कहेंगे 12 काम करेगा। और अगर 4 दिन में ये 12 काम करेगा, फिर दोस्त बताइए शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे 48। 60 में से 12 घटा दीजिए, 48। ये जो शेष काम है, ये पूरा का पूरा शेष काम कौन करेगा? इसका मतलब बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2 काम। तो 48 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 24। और यही तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बताइए मुझे कहाँ इतना सारा तामझाम लिखना पड़ा? बहुत जल्दी आ गया क्वेश्चन का आंसर। सिर्फ सोचना है कि हमसे पूछा क्या गया है। अर्थमेटिक में लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, लैंग्वेज को समझना है, फिर उसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चंस की बार बार। तो उससे क्या होगा, लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको सोचना समझ में आ जाएगा, और सोचना अगर आपको एक बार आ गया, फिर आपके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा है, फिर क्वेश्चन में कोई दम बचेगा ही नहीं। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा पहला क्वेश्चन और बेसिक बेसिक जो इसकी बातें थी समझा दिया। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसी तरह के हम लोग आने वाले 5-6 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है। ये बात दे रखी है हमारे को। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और तो यहां से मुझे टोटल काम मिल गया कि 10 और 20 का जब एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे 20 आ जाएगा। तो टोटल काम 20 आ गया, तो ए की क्षमता आ गई 2 और बी की क्षमता आ गई 1। अब आगे से पढ़िए, आगे क्या कह रहा है उसको पढ़ना है। तो कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वे दोनों 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, इसके बाद काम छोड़कर बी भाग जाता है। बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये शेष काम को कितने दिन में पूरा कर। अब देखिए, अभी जो पहले वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा, उस पहले वाले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये था कि पहले आपसे पूरा काम पूछा गया था, पूरा काम पूछा गया था कितने दिन में होगा।
तो हमने ये ढूंढना था कि पूरे दिन तक कौन काम कर रहा है। अभी पूरा काम नहीं पूछा आपसे, अभी ये पूछा है, अभी आपसे सिंपल सी बात कही गई है कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में करता है, दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को पूरा करने में ए कितने दिन लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को शेष काम निकालना पड़ेगा और उस शेष काम को ए से करवाना, और उसको ए कितने दिन में करेगा, ये हमसे क्वेश्चन वाला मांग रहा है। बहुत सिंपल है, देखिए पूरा काम आपके पास कितना है, आप कहेंगे जी पूरा काम आपके पास है 60। अगर मुझे बताइए पूरा काम आपके पास 60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा काम अगर 60 है, तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ, सॉरी पूरा काम 20 है और 4 दिनों तक दोनों ने काम किया। तो मुझे बताइए 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बाद बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ये कर रहा है। अब मुझे जरा ये समझा दो कि 4 दिनों में दोनों ने मिलकर कितना काम किया। आप बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3, ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर एक दिन में 3, तो 4 दिनों में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो आप कहेंगे जी 4 दिनों में दोनों मिलकर 12 काम करेंगे। अगर 4 दिनों में मिलकर दोनों 12 काम करेंगे, मुझे बताइए शेष काम कितना बचा। तो शेष काम आप कहेंगे 20 काम था, 20 में से 12 दोनों ने मिलकर काम कर लिया, तो कितना बचा शेष, आप कहेंगे 8 बचा। शेष काम कितना बचा, 8 बचा। अब ये जो शेष काम 8 बचा ना, इस शेष काम को ये कितने दिन में करेगा, ये आपसे जानना चाहता है। शेष काम को ए कितने दिन में करेगा। तो मुझे बताइए ए की क्षमता क्या है, एक दिन में 2 काम करने की, काम उसको कितना करना है 8, तो शेष काम को ए कितने दिन में कर लेगा 8/2, शेष काम को ये कितने दिन में कर लेगा 8/2 माने 4 दिन, 4 दिन में ये पूरा कर लेगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बेहद आसान, बहुत सिंपल था, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हाँ सर हमको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। बेहद आसान है मैथमेटिक्स, बहुत बहुत आसान है, बस एक बार आप मैथमेटिक्स को पढ़ना सीख जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं, आइए। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है 30 दिन में। पूरा काम टोटल वर्क कितना आएगा, दोनों का एलसीएम। अब मुझे बताया 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 60, तो टोटल काम कितना हो गया 60। अब 20 का 30 60 में भाग देंगे कितना आएगा 3, और 30 का 20 60 में भाग देंगे 2, ये आ गई इनकी सीधे क्षमता। अब क्षमता आने के बाद फिर बढ़ते हैं अब आगे क्या हो रहा है, ए तथा बी एक काम को एक साथ शुरू कर, काम को साथ में मिलकर शुरू करते हैं करना, किंतु कुछ समय के बाद बी काम छोड़ देता है, कुछ समय के बाद। अब यहाँ पे समय नहीं दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में देता था, दिया था कि ए और बी दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन या 4 दिन तक काम करते हैं, लेकिन अभी इसने क्वेश्चन वाले ने बोला कि बी कुछ समय के बाद छोड़कर चला गया। अब ये पता नहीं कितने समय के बाद छोड़कर गया है, अब समझिए आगे। और शेष काम को ए अकेले अगले 10 दिन में कर लेता है। देखिए हुआ क्या, बहुत ध्यान से अगर समझेंगे हमको बात समझ में आ जाएगी कि सर हो ये रहा है कि ए और बी दोनों भाई साथ में मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया। बी अगर काम छोड़कर चला गया तो मेरे भाई बताइए ए बचा। ए ने क्या किया, जो बचा हुआ काम था ना, उस बचे हुए काम को ए ने, शेष काम को ए ने 10 दिन में पूरा किया, 10 दिन में पूरा किया। तो सवाल ये कह रहा है कि ये बताओ तो बी ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा हो। तो आपसे क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि ये बताइए कि शेष काम को बी ने काम कितने दिन में छोड़ा। आपको फिर से क्वेश्चन समझना चाहिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया और कुछ समय के बाद बी छोड़कर चला गया। अगर कुछ समय बाद बी काम छोड़कर चला गया तो जो बचा हुआ काम था ना, उसको ए ने 10 दिन में काम कर लिया, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कि बी कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया होगा, बी कितने दिन के बाद काम छोड़कर
गया होगा, ऐसी बातें आपसे पूछ। अब मुझे बताइए, बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर क्वेश्चन को समझिए कि शेष काम को हम ऐसे सोचेंगे ना, मुझे बताया शेष काम को ए ने 10 दिन में किया। अगर शेष काम को ए ने 10 दिन में अगर कर दिया तो हम ये निकालते हैं कि ए ने शेष काम कितना किया, हम ये निकाल लेते हैं। टोटल काम तो 60 है, तो ए ने 10 दिन में कितना काम किया वो निकाल लेते हैं, फिर उसको टोटल काम में से घटा लेंगे। समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। ए ने 10 दिन में शेष काम को किया, तो मुझे बताइए ए ने 10 दिन में कितना काम किया होगा, ये निकाल लेंगे। और वो निकालने के बाद टोटल काम में से उसको घटा देंगे। जो बचेगा शेष काम या जो बच जाएगा उस काम को, इसका मतलब इन दोनों ने मिलकर किया होगा। तो हम ये निकाल लेंगे कि इन दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा किया। और जितने दिन में दोनों मिलकर पूरा काम करेंगे उतने दिन तो दोनों ने साथ काम किया। दोनों ने साथ काम किया मतलब बी उतने दिन रहा और उसके बाद बी चला गया। आ जाएगा ना हमारे पास टाइम की बी कितने दिन बाद छोड़कर। नहीं आया, फिर से समझो, फिर से समझो। आपसे ए ने 10-20 दिन में काम किया, ए बी ने 30 दिन में काम किया, दोनों का एलसीएम 60 आ गया, क्षमताएं निकाल ली हमने। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद बी काम छोड़कर चला गया, शेष काम को ये 10 दिन में पूरा कर लेते। तो हम क्या, हमको पूछा है बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, तो बी कितने दिन बाद काम छोड़कर गया, जितने दिन दोनों ने साथ काम किया उसके बाद छोड़कर गया। तो हम क्या करेंगे, शेष काम जो बचा हुआ है उसको 10 दिन में ए ने किया, तो ए ने ये बताओ कि ए ने कितना काम कर दिया होगा 10 दिन में। उस काम में से टोटल में से उस काम को हटा देंगे, तो जो बचा हुआ काम होगा वो दोनों ने मिलकर साथ काम किया होगा। और वो काम करने में दोनों को कितने दिन लगे, उतने दिन दोनों ने साथ काम किया, उसके बाद बी चला गया। हाँ सर, अब समझ में आ गई बात। तो अब मुझे बताओ कि ए ने अगर 10 दिन काम किया तो 10 दिन में कितना काम करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, आप कहेंगे जी 30 काम कर देगा। अगर उसने 30 काम कर दिया तो शेष बचा कितना काम, तो टोटल काम 60 था, 60 में से 30 घटा दिया तो 30 काम बच गया। ये जो 30 काम बचा है, ये 30 काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कर रहे हैं भाई 30 काम को, और 30 काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन में इसको काम कर लेंगे। तो मुझे पता है एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं और 30 काम करना है, तो 5 से भाग दे देंगे जब आप, तो 5 से भाग दे देंगे तो 6 नहीं आ जाएगा। यानी 6 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया, और 6 दिनों तक दोनों ने साथ मिलकर काम किया। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि 6 दिन के बाद ए काम छोड़कर भाग गया, सॉरी बी काम छोड़कर भाग गया, 6 दिन के बाद बी काम छोड़कर भाग गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करनी है, रटना नहीं है, समझना है। जब आप समझना शुरू कर देंगे तो मैथ्स पढ़ने में वाकई आपको मजा आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 35 दिन में पूरा कर सकता है, 35 डेज में। बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब मुझे बताइए, जरा उन्होंने 7 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने काम को छोड़ दिया, तो बी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। तो हम शेष काम निकाल लेंगे, एकदम आसान है कि सर 15, ये 35 दिन में करता है 15 दिन में, तो टोटल काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, तो 35 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसका दुगुना करेंगे, 70, 70 में दोनों का भाग नहीं जाता, 3 गुना करेंगे 105, 105 में दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब टोटल काम हो गया 105। अब मेरे भाई बताइए 35 दिन में पूरा काम कर लेता है 105, तो एक दिन में कितना करेगा, 35 का इसमें भाग दे दीजिए 3 बार, 15 से इसका भाग दे दीजिए 7। यानी इनकी क्षमता आ गई कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम। हाँ सर, यहां तक बात समझ में। दोनों ने 7 दिन तक एक साथ मिलकर काम किया, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ये सवाल है। तो अब मुझे बताओ, अगर दोनों मिल जाए ए और बी, तो ए और बी मिल जाते हैं ना अगर मेरे भाई, तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 10 काम करते हैं, एक दिन में 10 काम। तो मुझे बताइए 7 दिनों में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे 7 गुना 10 मैंने 70 काम दोनों मिलकर कर देंगे। अगर 70 काम दोनों ने मिलकर कर दिया तो बताइए शेष क्या होगा। तो टोटल काम 105 था, 70 काम दोनों ने मिलकर कर दिया, तो शेष कितना बचेगा, 105 माइनस 70 का मतलब आ जाएगा 35।
ये जो शेष काम 35 है ना, ये शेष काम को अकेले कौन करता है? बी करता है। तो सवाल ये जानना चाहता है कि शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। अब मुझे बताइए शेष काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी एक दिन में 7 काम करता है, तो 35 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा? 5 दिन। 7 का भाग लगा दीजिए। बी अकेले जो उस काम को पूरा करेगा 5 दिन। यही हमारे इस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर हो गया। बहुत 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 आसान है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये सवाल करने में एक मतलब 10 से 15 सेकंड लगेंगे। इससे ज़्यादा की टाइम लग ही नहीं सकता है, इतना आसान है। बेसिक्स को समझते हुए चलिए चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज आते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझते जाएंगे, और धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करते करते कब हम लोग मुश्किल सवालों की दुनिया में चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ए तथा बी क्रमशः एक काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूरा काम मेरे भाई आ गया सीधे यहाँ से मुझे 20 और 30 कैल्शियम 60 की क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता आ गई 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पढ़ा, ये अपन ने लिख दिया। ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं, किंतु कुछ समय के बाद बी काम को छोड़कर चला गया। कुछ समय के बाद बी काम को छोड़कर चला गया। कितने दिन के बाद गया कोई नहीं जानता है। कितने दिन के बाद गया कोई नहीं जानता है। पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया, ये आपसे पूछा। पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन वाला ये जानना आपसे चाह रहा है कि आप बताइए कि बी कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया है, ये आपसे पूछा। पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है, पूरा काम। अब जरा मुझे ये बताइए बहुत ध्यान से, पूरा काम 16 दिन में समाप्त हो जाता है। बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छी तरह सीखिएगा। ए कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है? 30 दिन में। टोटल काम कितना आ गया? 60। क्षमता दोनों की 3 और 2 और 3 आ गई। आप मेरे भाई इस बात को समझने की कोशिश करिए एकदम बहुत ध्यान से। तो आप कहेंगे कि जी इसमें हो ये रहा है सर कि दोनों काम तो एक साथ शुरू कर रहे हैं ए और बी, लेकिन किसी कारणवश बी काम को छोड़ देता है। मतलब ये हुआ कि ए और बी ने कुछ दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद काम बी छोड़कर चला गया और ए बेचारा पूरे दिन तक लगा रहा, पूरे टाइम तक काम को करता रहा। ए पूरे टाइम तक काम कर रहा है भाई साहब, पूरे टाइम तक काम कर रहा है। छोड़ के कौन भाग रहा है? बी। ए तो पूरे दिन तक काम किया, और ए ने अगर पूरे दिन काम किया तो काम करेगा, पूरा काम जो है ना 16 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब ए ने निश्चित रूप से कितने दिन काम किया होगा? 16 दिन काम किया होगा। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि बी ने काम को कितने दिन में छोड़ा, ये आप मुझे बताइए बहुत ध्यान से। फिर बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं वापस से आपको समझा रहा हूं कि ए और बी यहां तक के मामले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी ने दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद किसी कारणवश बी काम छोड़कर चला गया। ए इसका मतलब पूरे टाइम तक जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक लगा रहा, और पूरा काम 16 दिन में खत्म हुआ है। पूरा काम 16 दिन में किया है खत्म। तो मुझे बताइए ए ने 16 दिन तो काम किया होगा ना, और ए ने अगर 16 दिन काम किया तो हम ये निकाल लेते हैं कि ए ने कितना काम किया होगा 16 दिनों में। मुझे बताइए ए एक दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 3। ए अगर एक दिन में 3 काम करेगा तो मेरे भाई बताइए ए 16 दिन में कितना काम करेगा? आप कहेंगे 48 काम करेगा। यानी पूरे टाइम 16 दिन काम चला और 16 दिन ए ने काम किया, तो 48 काम कर दिया इसने। तो बचा हुआ जो काम होगा वो निश्चित रूप से बी ने ही तो किया होगा। यार फिर से समझिए, पूरा काम 16 दिन चला तो ए ने 16 दिन काम किया होगा। तो हमने क्या किया, हमने ये पता कर लिया कि ए ने 16 दिन में कितना खुद का काम किया होगा। ए अकेला कितना काम करेगा 16 दिन में? आप कहेंगे 48 काम। ए 16 दिन में 48, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 16 दिन में 48 काम कर लेगा ये। और 48 काम इसने अगर कर लिया तो मेरे भाई शेष काम तो बी करेगा ना। अब शेष काम बी करेगा तो शेष काम बी करने का मतलब जितने दिन उस काम को किया होगा शेष काम को, उतने दिन ही बी रहा होगा, क्योंकि ए का तो हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का पूरा काम निकाल दिया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम कितना बचा? आप कहेंगे जी शेष काम
पूरा काम 60 था, 60 में से 48 घटा देंगे 12 काम, यानी जो 12 काम है ना, इस 12 काम को बी ने किया होगा। तो 12 काम को अगर बी ने किया होगा, मुझे बताइए, हमसे यही तो जानना चाह रहा है कि बी कितने दिन काम छोड़कर चला गया होगा। जितने दिन इसने 12 काम किया होगा, 12 काम को करने में इसको कितने दिन लगे, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 12 दिन ही काम किया। अब आप इस 12 में, अब मुझे बताइए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, तो 12 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा। आप कहेंगे जी 2 से भाग दीजिए 6। यानी डेफिनेटली जो बी होगा वो बी भाई साहब 12 दिन, 6 दिन के बाद काम छोड़कर चले गए होंगे। 6 दिन इन्होंने काम किया होगा, क्योंकि उन्होंने काम ही 12 किया है। तो एक दिन में 2 काम करते तो 12 काम करने में 6 दिन लगेगा, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बेहद आसान। कितना सिंपल है। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन को समझिए। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, बहुत आराम से समझने की कोशिश। देखिए फिर से पढ़िए। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। यहां तक की बातों को हमने समझ लिया। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये कहा जा रहा है, तो टोटल काम कितना हो गया, आप कहेंगे जी टोटल काम हो गया 10 और 20 का एलसीएम 20, टोटल काम हो गया 20। तो इसकी क्षमता आ गई 2, इसकी क्षमता आ गई 1। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं और 4 दिनों तक तो एक साथ में काम कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, ए काम छोड़कर चला जाता है, शेष, तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा। तो हम एक काम करते हैं, अब फिर से समझिए। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में, क्षमताएं आ गई। तो कह रहा है कि दोनों, इसके बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं, ए और बी। इसके बाद काम, और कितने दिन काम कर रहे हैं दोनों, 4 दिन। तो मुझे बताइए 4 दिनों तक दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। तो आप कहेंगे एक दिन में सर 3 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में दोनों मिलकर 12 काम कर लेंगे। 4 × 3 12। अगर इन्होंने 12 काम दोनों ने मिलकर कर लिया, तो बताइए शेष काम कितना बचा। आप कहेंगे शेष काम सर बचेगा, टोटल काम था 20, 20 में से 12 घटा दिया तो बचा कितना, 8। इस 8 काम को, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बी शेष काम माने 8 काम को कितने दिन में करेगा। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 8 काम करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 8 दिन लगेगा। बेहद आसान, 8 दिन में पूरा काम कर लेंगे। 8 दिन में कर लेंगे, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बी अकेला शेष काम को कितने दिन में करेगा, 8 दिन में। शेष काम पूछा था, शेष निकाला। पूरा काम पूछा होता, पूरे के बारे में सोचते। तो मुझे लग रहा है आप इस लैंग्वेज के साथ खेलना सीख रहे हैं। यहाँ लैंग्वेज जो कह रहा है ना सर, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी थॉट बदल रहे हैं। अर्थमेटिक में मेरे दोस्त यही काम करना होता है। और अगर ये काम करना आपने सीख लिया, लैंग्वेज के साथ मारा पीटी शुरू कर दिया आपने, लैंग्वेज को समझना शुरू कर दिया, तो बस आपके लिए फिर तो पूरी की पूरी अर्थमेटिक हलवा है। क्योंकि इसमें होता क्या है, क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे से, लैंग्वेज बहुत सारा लिख के देगा वो, और इसी बात को हमको समझना है कि वो क्या चाह रहा है। वो समझ लेंगे, क्वेश्चन एकदम हलवा है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फिर दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 को जब आप करोगे तो आप कहोगे कि सर इसमें कह रहा है कि गीता एक काम को 15 दिन में कर सकती है, जबकि बबीता उसी काम को 10 दिन में कर सकती है। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया, लेकिन बबीता काम समाप्त होने के 5 दिन पहले ही काम छोड़कर भाग गई। ठीक है, पूरा काम कितने दिन में हुआ समाप्त, ये आपसे जानना चाहते। चलिए समझते हैं। एक है गीता जी, एक है बबीता जी। ठीक है,
गीता जी एक काम को 15 दिन में कर लेती हैं, बबीता जी उसी काम को 10 दिन में कर लेती हैं। ठीक है साहब, दोनों से टोटल काम निकाल लीजिए। तो टोटल काम 15 और 60, 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। टोटल काम आ गया 30। अब आगे चलते हैं। दोनों ने साथ साथ काम शुरू किया और काम समाप्त होने के 5 दिन पहले कौन चला गया भाई? बबीता चली गई। देखिए अब हो क्या रहा है उसको जरा समझते हैं। गीता और बबीता दोनों ने काम शुरू किया मेरे भाई, और हो क्या रहा है, काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ही बबीता काम छोड़कर चली जाती है। तो जो काम हुआ, मान लीजिए यहां तक दोनों ने साथ में काम किया, उसके बाद क्या हो रहा है, बबीता काम छोड़कर चली गई। तो इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि गीता ने पूरे टाइम काम किया है जब तक काम चला। बबीता 5 दिन पहले काम छोड़कर चली गई। 5 दिन पहले काम छोड़कर कौन चलेगी? बबीता। ध्यान से समझिएगा, दोनों मिलकर यहां तक काम किया, उसके बाद बबीता काम छोड़कर चली गई और गीता पूरे टाइम काम पर करती रही, पूरे काम को करती रही। तो मुझे बताइए क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि ये गैप जो है ना काम का, ये गैप को 5 दिन और लगे। 5 दिन पहले छोड़कर गई ना वो, इसका मतलब आने वाले अगले 5 दिन तक अकेला कौन काम करता रहा? गीता। तो यहां तक तो दोनों ने साथ में काम किया ही है, इसके बाद वाले काम और 5 दिन चला है, इसके बाद काम और 5 दिन गया है, तब जाके पूरा हुआ है। और इससे 5 दिन पहले ही बबीता काम छोड़कर चली गई। नहीं आया समझ में? फिर से समझिए। गीता और बबीता मेरे भाई, गीता और बबीता दोनों ने कुछ दिनों तक साथ में काम किया और 5 दिन पहले, काम समाप्ति से 5 दिन पहले ही बबीता भाग गई, बबीता काम छोड़कर चली गई। तो इसका मतलब गीता ने पूरे टाइम तक काम किया। तो ये जो गैप रहा काम का, ये 5 दिन का रहा। इसका मतलब 5 दिन तक अकेले गीता ने काम किया है। तो हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा गया, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ यह हमको निकालना है। तो मुझे बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, ये बात मुझे निकालनी है। क्या करना चाहिए? सोचिए जरा, बहुत आराम से सोचिए, बहुत बेसिक बात है। तो सोचने पर आप कहेंगे, आपके दिमाग में तुरंत सवाल आएगा कि सर 5 दिन तो इसने काम किया ही है गीता ने, और 5 दिन पहले बबीता चली गई है। तो आप एक काम करिए, पहले ये पता कीजिए कि 5 दिन में गीता ने कितना काम किया। 5 दिन में गीता ने कितना काम किया, तो मुझे बताइए गीता की क्षमता अगर निकालें तो ये 2 आती है और इसकी क्षमता 3 आती है। तो गीता एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 दिन में कितना काम करेगी? तो गीता ने यहां तक या यहां से यहां तक, माने इस 5 दिन में गीता ने कितना काम कर दिया होगा? आप कहेंगे 10 काम कर दिया होगा। अगर 10 काम इसने कर दिया होगा तो जो शेष काम यहां तक बचा मेरे दोस्त, वो बच गया आपके लिए 20 काम। ये जो 20 काम बचा, ये 20 काम को दोनों ने मिलकर किया, दोनों ने मिलकर किया। तो अब आप ये निकाल लीजिए कि इस 20 काम को दोनों ने मिलकर कितने दिन में किया। तो आप बताइए मुझे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 20 काम करने में कितना दिन लगा होगा उसको? 4। यानी 4 दिन दोनों ने मिलकर काम किया और 5 दिन और किसने काम किया? गीता ने। तो टोटल काम कितना दिन चला? 9 दिन। हो गया आंसर। नहीं आया समझ में? फिर से समझिए भाई, गीता ने बबीता 5 दिन पहले छोड़कर गई, इसका मतलब काम और 5 दिन चला, काम और 5 दिन चला, और 5 दिन किसने किया? गीता ने। तो हम गीता का 5 दिन में काम निकाल देंगे। तो एक दिन में 2 काम करती है, तो 5 दिन में गीता 10 काम करेगी। अब जो बचा हुआ काम है ना शेष, वो गीता और बबीता दोनों मिलकर करती है, दोनों मिलकर करती है। और कितने दिन में कितना काम बच गया? 10 काम कर दिया, टोटल 30 था, तो 60 काम बचा, सॉरी 20 काम बचा। ये 20 काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेगी? तो आप कहेंगे सर दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करती है, तो 20 काम को उसको करने में टाइम लगेगा 4 दिन। अब मुझे बताइए बहुत ध्यान से यहां तक का गैप कितना है? 4 दिन होगा। दोनों मिलकर 4 दिन ये दोनों ने काम किया और 5 दिन और काम चला, तो टोटल कितने दिन काम चला? आप कहेंगे 9 दिन। और यही हमारे इस क्वेश्चन कि टोटल काम कितने दिन चला, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो मेरे भाई पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ और 5 दिन पहले ही बबीता जी काम छोड़कर चलेगी। ये पूरा क्वेश्चन। तो मुझे लगता है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ में
आई होंगी और इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपकी अब आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप। तो आइए पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। चलिए करते हैं इसको भी। ये 5 की जगह है ना, इसको आप कर देना, ये कौन सा क्वेश्चन था 8, तो आप इसको क्वेश्चन को कर देना, तो हटा के यहाँ से 9 कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन। पढ़ते हैं इसको भी और इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, डिम्पल और सोनाक्षी किसी काम को एक साथ शुरू करते हैं। डिम्पल और सोनाक्षी एक काम को एक साथ शुरू करते हैं, कुछ समय के बाद डिम्पल काम छोड़कर चली जाती है। ठीक बात है। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हो जाता है। पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। चलिए क्या हो क्या रहा है, देखिए अब इसमें कहानी में ये कह रहा है, डिम्पल और सोनाक्षी दोनों मिलकर साथ में काम शुरू करती है और काम शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद डिम्पल काम छोड़कर चली जाती है। तो मुझे बताइए, अगर डिम्पल काम छोड़कर जा रही है तो पूरा काम जब तक चला तब तक सोनाक्षी रही, कितने दिन तक काम चला ये पता नहीं, कितने दिन बाद छोड़कर गई नहीं मालूम है, और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, आप कहेंगे पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ, यानी यहां से यहां तक काम करने में 9 दिन लगे। 9 दिन लगे हैं, ठीक बात है। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई सर। डिम्पल ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये आपसे पूछा गया है, माने ये काम कितने दिन चला है ये आपसे पूछा गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। डिम्पल और सोनाक्षी किसी काम को एक साथ शुरू करती है, इसी कारणवश डिम्पल काम को छोड़कर कुछ दिनों के बाद चली गई, कितने दिन बाद गई हमको मालूम नहीं है। सोनाक्षी और पूरा काम जो है ना 9 दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब सोनाक्षी शुरू से एंड तक काम करती रही और 9 दिन में काम आपका समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिम्पल ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा, ये पूछा गया है, ये कितने दिन बाद काम छोड़ा, जितने दिन दोनों ने साथ काम किया। अब आगे पढ़िए, यदि डिम्पल तथा सोनाक्षी क्रमशः एक काम को 10 दिन और 15 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा ये बात इसने यहाँ लास्ट में दिया है कि डिम्पल और सोनाक्षी है, जिसमें डिम्पल काम को 10 दिन में कर सकती है और सोनाक्षी उस काम को 15 दिनों में कर सकती है। अब मुझे बताइए, डिम्पल किसी काम को 10 दिन में, इस काम को 15 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया, आप कहेंगे टोटल काम हो गया 30। अगर टोटल काम मेरे भाई 30 हो गया तो इसकी क्षमता 3 हो गई, इसकी क्षमता 2 हो गई, भाग दे दिया सीधे क्षमता। अब बड़े ध्यान से समझिए, हमको निकालना है कि डिम्पल कितने दिन बाद काम छोड़कर गई, यानी हम ये निकालना चाहते हैं कि डिम्पल कितने दिन काम छोड़कर गई, माने कि डिम्पल ने कितना काम किया। तो मेरे भाई बताओ, पूरे दिन तक काम में कौन लगा रहा, सोनाक्षी। 9 दिनों में पूरा काम खत्म हुआ और पूरे 9 दिन काम कर रही है सोनाक्षी, तो हम ये निकाल लेते हैं कि सोनाक्षी ने कितना काम किया, 9 दिनों में सोनाक्षी ने कितना काम किया। तो बताइए, सोना एक दिन में 2 काम करती है, अगर सोना 2 दिन में, एक दिन में 2 काम करती है, तो मुझे बताइए वो 9 दिन में कितना काम करेगी। आप कहेंगे सर 18 काम। 18 काम अगर सोना ने कर लिया, 18 काम अगर सोनाक्षी ने किया, तो मुझे बताइए शेष काम कितना बचा। तो 18 काम अकेले 9 दिन में सोनाक्षी ने कर लिया, तो मेरे भाई डिम्पल के लिए काम कितना बचा। आप कहेंगे सर डिम्पल के लिए शेष जो काम बचा है, कलर चेंज करके मैं लिख देता हूं, डिम्पल जी के लिए काम बचा, सोनाक्षी ने अगर 18 काम कर लिया, डिम्पल ने इसका मतलब 12 काम किया होगा, शेष काम 12 ही तो बचा। भाई ये तो पूरे टाइम काम कर रही है ना, तो 9 दिन में पूरे इसने अपने हिस्से का 18 काम किया होगा। इसका मतलब डेफिनेटली मेरे भाई ये जो पूरा का पूरा 12 काम है वो डिम्पल ने किया होगा। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर ये तो दोनों मिलकर कर रहे हैं ना यहाँ तक। भाई मिलकर तो कर रहे हैं यहाँ तक, पर एक्चुअल में हमको दिया क्या है, हमको तो दिया है कि पूरा काम 9 दिन में समाप्त हो जाता है। इस बात को जरा समझने की कोशिश करिए, हो सकता है कई लोगों को डाउट आ रहा होगा, कई लोगों के दिमाग में दिक्कत होगी, जो मैंने हाईलाइट किया उस बात को समझिए। डिम्पल सोनाक्षी काम शुरू करती है, कुछ दिनों बाद डिम्पल छोड़ के चली जाती है, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ, इसका मतलब 9 दिनों तक इस बेचारी सोना ने काम किया है, 9 दिनों तक काम किया है।
तो हम ये निकाल लेते हैं कि सोना ने कितना काम किया 9 दिनों में, तो आप कहेंगे सर 18 काम। 18 काम अगर सोना ने किया तो इसका मतलब पूरे दिन में, पूरे टाइम में उसने 18 काम किया है ना, 9 दिनों में पूरा 18 काम किया है। तो अब बचा काम कौन करेगी? डिम्पल जी करेंगी। तो बचा काम कितना? वो 12 बच गया। तो 12 काम डिम्पल ने किया होगा, ना कि दोनों ने मिलकर किया होगा। समझ में आ गई ना बात? तो 12 काम डिम्पल ने किया होगा। डिम्पल एक दिन में 3 काम करती है, तो 12 काम करने में तो डिम्पल के लिए कोई बड़ी बात है नहीं भाई। तो 12 काम डिम्पल कितने दिन में कर लेगी? तो आप कहेंगे सर 12 काम करने के लिए उसको 4 दिन लगे। दे दीजिए, 4 दिनों में पूरा काम कर लेगी वो 12, यानी वो 4 दिनों तक डिम्पल काम करी। 4 दिनों तक डिम्पल ने काम किया, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डिम्पल और सोना ने 4 दिनों तक मिलकर काम किया। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे लगता है यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको टाइप 2 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग टाइप 2 को ही पूरा डिस्कस करेंगे। अगली क्लास में टाइप 3 को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। हम आपके लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बहुत आसान भाषा में मैथमेटिक्स को हर क्लास में लेके आने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।